दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, किस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपको दिलचस्प और मालूमाती जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। पिछली किस्त में हम बात कर रहे थे दादा साहेब फाल्के की। नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिसकी बुनियाद रखने वालों में दादा साहेब का नाम सबसे ऊपर है, ये कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ज़बानों में फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन इन सब में हिंदी फिल्मों का नाम सबसे ऊपर है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। हेलो हेलो जी आप सानिया जी बात कर रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। मैं नसरीन बोल रही हूँ। कौन? रिहान की अम्मी। रिहान की अम्मी? हाँ बोलिए। वो दरअसल मुझे रिहान के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। अब मैं फोन पे नहीं बता सकती आपको। फिर भी कुछ तो बताइए, क्या पूछना था आपको? वो बहुत जरूरी बात है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर मिलेंगे हम लोग। आप बताइए कब मिलना चाहती हैं आप? क्या मैं कल आपके घर पे आ सकती हूँ? देखिए नसरीन जी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके यहाँ खुद आ जाऊंगी। अच्छा तो फिर हम कल मिलेंगे? जी जरूर मिलेंगे। कितने बजे? 4 बजे ठीक रहेगा ना? जी 4 बजे ठीक रहेगा, पर आप जरूर आइएगा। जी मैं जरूर आऊंगी। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। जी मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नसरीन जी, ये मसला है ही नहीं। जी सानिया जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, रिहान बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। उसकी एक अपनी दुनिया है जिसे समझना आम लोगों के लिए शायद इतना आसान नहीं, और उसके ख्वाब उसको तहरीक देते हैं नई नई चीजों को समझने की। वजह रिहान हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है, और मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में पता है जिन्हें ख्वाबों से तहरीक मिलती है। मतलब? मिसाल के तौर पर मशहूर पॉल मैकार्टनी, जो बीटल्स के गायक थे। उन्होंने अपना मशहूर गाना यस्टरडे अपने ख्वाब के जरिए ही रचा था। और साइमन कोल्ड्रिज, वो अपनी नज़्मों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने ख्वाब से कुबला खान नाम एक मशहूर नज़्म को तख्लीक किया। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं कैसे बेफिक्र रहूं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस ख्वाबों के सफर में उसे जाने दीजिए। क्या मैं वहम देख रहा हूँ या मैम सच में इधर बैठी हैं? रिहान, आओ आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ। आओ बैठो, कम। और रिहान यहाँ पर आके बैठो। फरीजा, इनसे मिलो, ये है रिहान की स्कूल टीचर। हेलो। हेलो फरीजा। अम्मी, हाँ? मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैम आई हैं। सानिया जी अभी आई हैं। मैम,
मैम आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हैं। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैम मुझे दरअसल दादा साहेब फाल्के के बारे में जानना है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी, ठीक है? ओके। मैम हम कहाँ जा रहे हैं? रिहान थोड़ा सब्र करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चलो रिहान, यहाँ बैठते हैं। रिहान, तुम दादा साहेब फाल्के के बारे में क्या जानते हो? मैम मुझे सिर्फ इतना पता है कि भारत की पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र उन्होंने ही बनाई थी 1913 में। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तुम्हारी मालूमात के लिए मैं ये भी बता दूं कि दादा साहेब फाल्के ने अपनी फिल्में बनाने की तहरीक राजा रवि वर्मा से ही ली थी। उन दिनों हिंदू पौराणिक कथाओं पे ही फिल्में बनाई जाती थी। जैसे राजा रवि वर्मा अपने पौराणिक कथाओं को फन में उतारते थे, ठीक वैसे ही दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्मों में करते थे। यहाँ तक के एक्टर्स को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। वो लोग अपने घर वालों से कहते थे कि वो एक हरीश चंद्र जी नाम की फैक्ट्री में काम करते थे। क्या ऐसा भी होता था मैम? चलो रिहान, हम लोग शूटिंग स्पॉट पे चलते हैं। चलिए मैम। चलो। रिहान, हमें इस तरफ जाना है। चलो। रिहान, इसे प्रोजेक्शन रूम कहते हैं और इसी प्रोजेक्टर से फिल्मों को दिखाया जाता है। थिएटर में जितने भी मूवीज देखते हो इसी प्रोजेक्टर से देखते हो। इसकी रोशनी सीधा स्क्रीन तक जाकर हमें फिल्मों का दीदार करवाती है। यहाँ रील लगाई जाती है
जिससे मूवी चलती है। रिहान, ये स्टीम बैग है, ओके? पहले के जमाने में हम फिल्मों की एडिटिंग ऐसे ही करते थे, लेकिन आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है ना? देखो ऐसे करते हैं। ये सभी चीजें ना एडिटिंग के काम आती हैं। रिहान, ये तो था फिल्म एडिटिंग सेक्शन, और अभी हम लोग जाएंगे कैमरा सेक्शन में। ठीक है? चलो। क्यों रिहान, मजा आ रहा है ना तुम्हें? रिहान, ये है एरिफ्लेक्स फिल्म कैमरा, ठीक है? दादा जरा इसको समझाइए। ये 16 mm A-फ्लेक्स है। ये सेल्यूलॉइड है, डिजिटल नहीं। ये सेल्यूलॉइड के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये इसका जूम लेंस है, और ये हिस्सा लेंस को धूप लगने से बचाता है, तो इसीलिए हम इसको शेड कहते हैं। ये शेड जो है ये धूप से इसको बचाता है, और इस हिस्से में फिल्म डाली जाती है। देखो ये है मेकअप रूम। यहाँ एक्टर्स को मेकअप दिया जाता है ताकि वो लोग और खूबसूरत लगें। ओके, आंखें बंद रखिए। देखो ये मेकअप मैन है, ये जो मेकअप कर रहा है, ये देखो। अब हम शूटिंग स्पॉट पर हैं। यहाँ शूटिंग चल रही है। देखो कितने सारे लोग होते हैं। यहाँ पर एक्टर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, लाइट मैन भी हैं, और सभी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। May I come in, sir? Yes, come in. रिहान, ये है ऑडियो स्टूडियो, हाँ? और ये साउंड इक्विपमेंट्स हैं। हेलो सर। हेलो बेटा। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ डबिंग कर रहे हैं। डबिंग? ये डबिंग क्या होता है? अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। रिहान, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? जी। ओके। आप लाइन्स याद कर लीजिए, फिर आगे का काम करते हैं, ओके? तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। ओ हो। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, तुम जो भी खाओ, तुम जो भी खाओ। ओके। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ओके।
तो इस तरह वो औरत का पार्ट निभाने के लिए राजी हो गए। तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं कि राजा हरिश्चंद्र 40 रील लंबी थी। फिल्म को शॉट करने में 6 महीने लग गए थे और उसकी एक रील 3700 फीट लंबी थी। 3700 फीट। आपने और कितनी फिल्में बनाई? मैंने 20 साल तक फिल्में बनाने का काम किया और उस दौरान मैंने 125 फिल्में बनाई हैं। मैंने फिल्मों का सेंटर मुंबई के बजाय नासिक में बनाया। जब मेरी फिल्म कामयाब हुई तो कुछ सरमायादारों की मदद से मैंने हिंदुस्तान में सिनेमा को कायम किया। अच्छा, तो ये बताइए, औरतों ने फिल्मों में अपना काम कब से शुरू किया? रेहान, मजा आया? हाँ मैम, बहुत मजा आया। अभी चलो, देर हो चुकी है, तुम्हें घर छोड़ दूंगी। हाँ। आओ। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम रुकिए। मैम, वहां से धुआं निकल रहा है, प्लीज हम जाके देख लें, प्लीज। बिल्कुल नहीं रिहान, हम लोगों को वैसे ही काफी देर हो चुकी है, अभी हम लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, चलो। वो जमाना जब मैं बूढ़ा और बीमार हो गया। उस जमाने में मैं पाई पाई को मोहताज हो गया। मेरी बीवी को अपने जेवर और उसके बाद घर के बर्तन तक बेचने पड़े। तो क्या फिल्म वालों ने आपकी खबर नहीं ली? कभी कभार एक मर्तबा कुछ चंदा करके उन्होंने मुझे पैसा दिया तो मैंने एक घर बनवाया जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए। क्या उस जमाने में आपको ख्याल आया कि आपको फिल्मों में नहीं कहीं और होना चाहिए था? कभी नहीं। फिल्में मेरा शौक थी और मैंने अपना शौक पूरा किया। मुझे खुशी है कि उसके बाद फिल्मों का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा। अच्छा, ये तो थी मेरी राम कहानी। अब फिल्मों की शुरुआत के बारे में भी तो सुनो। जी बिल्कुल। 17 अप्रैल 1886 को बॉम्बे के वोडकांस होटल में लेबर ब्रदर्स ने 6 छोटी फिल्में स्क्रीन की। ये सब खामोश फिल्में थीं। इनको देखकर कुछ लोगों को ऐसे ही फिल्म बनाने का ख्याल आया और यही ख्याल सन 1899 में हकीकत में बदला। एच.एस. भट्ट ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो हिंदुस्तान में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी। उसके बाद जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फिल्म बनाने का ख्याल सूझा और मैंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई। फिर तो जैसे हिंदुस्तान में फिल्मों को पंख लग गए। मतलब आपके अलावा और भी लोग फिल्म बनाने लगे? हाँ, उसी जमाने में यूएफआई स्टूडियो में एक हिंदुस्तानी बैटोर पर प्रोड्यूसर काम करते थे। इन्होंने वापस भारत आकर फिल्में बनाने का फैसला किया। उनका नाम था हिमांशु राय। हिमांशु राय के साथ उनकी बीवी देविका रानी भी वापस इंडिया आ गईं। हिमांशु राय ने फिल्में बनानी शुरू की
जिनमें उनकी बीवी देविका रानी हीरोइन हुआ करती थी। हिमांशु राय ने अपनी फिल्म कंपनी का नाम रखा बॉम्बे टॉकीज। उस दौर में खामोश फिल्में बनती थीं। खामोश? तो फिर लोग कहानी कैसे समझते थे? एक आदमी भोपू पर कहानी बताता जाता था। फिर थोड़े दिनों बाद फिल्मों ने बोलना शुरू कर दिया, यानी टॉकीज का दौर आ गया। क्या तुम बता सकते हो कि हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? नहीं। मैं बताता हूँ। उसका नाम था आला मारा। इसके 2 बरस के बाद करीमा नामी एक फिल्म बहुत मशहूर हुई। इस फिल्म की हीरोइन देविका रानी थी। लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि देविका रानी को फिल्म स्टार कहना शुरू कर दिया और इस तरह देविका रानी पहली फिल्म स्टार बनी। अच्छा। उसके बाद बड़े बड़े स्टूडियो बने जहां फिल्में बनाई जाती थी। मतलब फिल्में सिर्फ स्टूडियो के अंदर बनती थीं, बाहर नहीं? किसी हद तक तुम्हारी बात सच है। ज्यादातर फिल्में अंदर ही शूट होती थी, लेकिन धीरे धीरे आउटडोर का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये स्टूडियो सिर्फ शूटिंग करने की जगह नहीं थे, बल्कि ये फिल्म कंपनी थे। फिर क्या होने लगा? फिर ये सब लोग ठेके पर काम करने लगे, जिसमें आमदनी तनख्वाह से ज्यादा थी। ओके। उस दौर में बहुत उम्दा फिल्में बनी। इन फिल्मों में लोगों की परेशानियों का जिक्र होता था। ऐसी कुछ फिल्मों के नाम बताइए ना। अछूत कन्या, ओटन, एक ये रिश्ता, औरत, किशन कन्हैया, रोटी, धरती के लाल, सिकंदर, राम राज्य, भरत मिलाप और बरसात उस वक्त की बेहतरीन फिल्में थीं। तुम्हें पता है, उस जमाने के फिल्म मेकर्स ने मामूली सतह से उठाकर लोगों को स्टार बना दिया। अच्छा, वो कैसे? एक दिलचस्प किस्सा सुनो। फिल्म जीवन पन्ना में हीरो नजमुल हुसैन और हीरोइन देविका रानी थी। फिल्म में देविका रानी के शौहर हिमांशु राय बन रहे थे। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें हीरोइन को हीरो भगाकर ले जाता है। बस फिर क्या था, खलबली मच गई। फिल्म अधूरी थी और हीरो हीरोइन फरार। अब क्या करें? खैर, हिमांशु राय भी कम नहीं थे। उन्होंने उन दोनों को ढूंढवा लिया। देविका रानी को तो खैर माफ कर दिया गया, लेकिन नजमुल हुसैन को काम से निकाल दिया गया। अब ये मसला था कि हीरो कौन बने। तब तो हिमांशु साहब ने किसी और को हीरो ले लिया होगा। नहीं, उन्होंने अपने यहाँ के एक लैब असिस्टेंट को हीरो बनने का हुक्म दिया। वो बेचारा पहले तो डरा, लेकिन बाद में काम करना पड़ा। जानते हो वो कौन था? कौन? अशोक कुमार, जो एक मशहूर फिल्म एक्टर बने। ओह, तो इस तरह आए थे वो फिल्मों में? जी हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी तो। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। खैर, तो इस तरह भारत में फिल्मों ने अपना सफर तय किया और आज की सूरत हाल तुम देख ही रहे हो। हमारे मुल्क में तकरीबन 1000 फिल्में हर साल बनती हैं। हाँ, हमारे स्कूल के रास्ते में एक सिनेमा हॉल है जहाँ आए दिन नई फिल्मों के पोस्टर लगे रहते हैं। अच्छा रेहान, काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। बड़ी खुशी हुई आज तुमसे बात करके। जी मुझे भी। मुझे आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। नाज़रीन, फिल्म मेकिंग एक पेचीदा अमल है। फिल्म मेकर किसी फिल्म को बनाने से पहले कई मरहलों से गुजरता है। किसी भी फिल्म की शुरुआत उसके कॉन्सेप्ट या आइडिया से होती है। उस आइडिया को डेवलप किया जाता है, काफ़ी रिसर्च की जाती है और फिर स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद फिल्म का प्री प्रोडक्शन पूरा किया जाता है, जिनमें अदाकारों को तय किया जाना, शूटिंग की साइट्स को फाइनल करना, सेट्स वगैरह तैयार करना, ये सब शामिल है। प्रोडक्शन वो मरहला है जिसमें फिल्म को शूट किया जाता है और उसके बाद मरहला पोस्ट प्रोडक्शन का आता है, जिसमें फिल्म को एडिट करके उसकी छोटी बड़ी कमियों को दुरुस्त किया जाता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अगर आज फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी रिवायत है तो इसका सेहरा किसी और के नहीं बल्कि दादा साहेब फाल्के के सर ही जाता है।
प्रोफाइल्स देखो, फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव, एक नया रेवोल्यूशन। 1 घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें।